हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है और महीने के लास्ट तक आते-आते हमारी हालत उस एथलीट जैसी हो जाती है जो रनिंग कंपटीशन में रेस स्टार्ट करते ही पूरी जान लगा देता है और फिर लास्ट में उसके लिए रेस पूरा करना भी एक चुनौती बन जाता है। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लोन, ये 3 शब्द अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ईएमआई का जाल कैसे काम करता है? क्यों हम जितना ज़्यादा कमाते हैं, उतना ही ईएमआई के जाल में फँसते जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कैसे ईएमआई हमारी आज़ादी को धीरे-धीरे खत्म कर रही है। दोस्तों, ईएमआई को समझने से पहले ईएमआई के मनोविज्ञान को समझते हैं। ईएमआई की असली ताकत उसको छोटा कर्ज समझने में है। ईएमआई पर सामान लेते समय हमको लगता है कि ये एक 2000, 3000 या 5000 रुपए का छोटा-सा कर्ज है, जो आसानी से चुकाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं और उसका रेट पता करते हैं और दुकानदार बोले कि उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो हमको लगता है कि महँगा है। लेकिन जब हमको आकर्षक ऑफर बता के बोला जाए कि आपको सिर्फ 3000 रुपए हर महीना देने हैं, तो हम वो सामान ये सोचकर ले लेते हैं कि सिर्फ 3000 ही देने हैं। लेकिन ये सोचना नहीं चाहते कि अब उस सामान के लिए हमको सालों मेहनत करनी पड़ेगी और प्रति माह टाइम टू टाइम 3000 रुपए देने पड़ेंगे। ये 3000 रुपए अब हमारी ज़िम्मेदारी है। यह मार्केटिंग का एक जादू है। कंपनियाँ जानती हैं कि आप बड़ी रकम एक साथ नहीं दे सकते, इसलिए वो रकम को छोटा-छोटा करके आपको फँसा देती हैं और यहीं से शुरुआत होती है ईएमआई के जाल की। भारत में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या है स्टेटस मेंटेन, यानी दूसरों को दिखाना कि हम भी पीछे नहीं हैं। एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति की सोच इस प्रकार कार्य करती है कि उसके पड़ोसी ने नई कार ली है, तो उसको भी लेनी चाहिए। उसके दोस्त के पास आईफ़ोन है, तो उसके पास भी होना चाहिए, चाहे फिर वह ईएमआई या लोन पर ही क्यों न आए। दोस्तों, नई-नई वस्तुएँ लेते समय हम भूल जाते हैं कि प्रत्येक नई वस्तु एक नया कर्ज साथ लेकर आती है और धीरे-धीरे हमारी सैलरी का आधा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। बैंकों का बिज़नेस मॉडल बहुत स्मार्ट है। जितना ज़्यादा आप खर्च करोगे, वो उतना ज़्यादा कमाएँगे। वो आपको लोन इसलिए नहीं देते कि आप अमीर बनें, बल्कि लोन इसलिए देते हैं कि आप लंबे समय तक उनके ग्राहक बने रहें और कर्ज चुकाते रहें, जिससे उनका मुनाफ़ा बढ़ता रहे। तो अब सवाल ये है कि क्या ईएमआई पर सामान या लोन लेना गलत है? इसका सिंपल आंसर है नहीं। अगर वह लोन या ईएमआई किसी प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे घर या शिक्षा आदि के लिए लिया गया हो। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए चीज़ें ले रहे हैं, तो ये जाल है। ईएमआई तभी लेनी चाहिए जब आपकी मंथली ईएमआई आपकी टोटल सैलरी के 30% से ज़्यादा न हो और आपके पास कुछ अलग से इमरजेंसी फंड भी हो। और सबसे ज़रूरी बात, ईएमआई पर चीज़ें तभी लेनी चाहिए जब चीज़ों की ज़रूरत हो, ना कि चाहत हो। याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जो सब कुछ खरीद सके, बल्कि अमीर वो भी होता है जो बिना कर्ज के सुकून से जी सके। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो, तो दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हर मिडिल क्लास व्यक्ति समझ सके कि ईएमआई सिर्फ सुविधा नहीं, एक ज़िम्मेदारी भी है।